हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल अमेजिंग स्किल्स में, जहां हम देखते हैं कि आसान तरीके से कार्टून्स को कैसे निकाला जा सकता है। इसके पहले वाले एपिसोड्स में हमने कुछ जीरो से स्टार्ट करके कुछ फनी फिगर्स बनाए थे। उसी का सिलसिला हम आगे बढ़ाते हुए जो फ्रंट फेसेस है उसको साइड में कैसे तब्दील किया जा सकता है बाय यूजिंग द जीरोज ओनली। जीरो को यूज करके हमने साइड फेसेस बनाए थे। उसके बाद हमने देखा था कि ये जो हम रेफरेंस लेते हैं जीरो का, उसके बिना भी कैसे निकाला जा सकता है। उसका एक एग्जांपल आपके सामने प्रस्तुत है। पिछले एपिसोड में हमने ये बनाया था। अब इसी को हम आगे बढ़ाते हैं। अब यहाँ पे देखिए, ये जो एक कैरेक्टर है साइड फेसिंग में है, वो कुछ बात कर रहा है या कुछ उसके एक्सप्रेशंस है। इस पिक्चर को कंप्लीट करने के लिए हम अब इसके सामने भी एक होना चाहिए कोई तो व्यक्ति, तो उसको हम देखते हैं। अब ये जो एपिसोड है इसमें हम जीरो ना लेते हुए डायरेक्टली साइड फेसेस की तरफ वर्क करेंगे। तो लेट अस सी। अब इसके साथ कोई बात कर रहा है, ये हमको दिखाना है, तो ऑब्वियसली इसकी तरफ देखना चाहिए। ठीक है, तो मैं शुरू करता हूं नोज से। ये हो गया नोज, और डायरेक्टली ये हो गया कंप्लीट। उसके बाद यहां पे जो है सिंपल, और ये हो गया उसका ईयर, और इसको मैं उसका हेयर स्टाइल्स। ठीक है, देखिए यहां पे ये हो गया साइड फेसिंग। यहाँ पे मैंने जीरो का कोई मतलब रेफरेंस पॉइंट नहीं लिया, डायरेक्टली मैंने नोज से शुरू किया और उसी को एक लाइन में उसका कंप्लीट किया। साइड फेस में अगर आप देखोगे तो नॉर्मली ये जो माउथ है इसका, ये साइड फेसिंग में ऐसा कभी नहीं रहता, लेकिन कार्टून में हम इसको ऐसा दिखा सकते हैं। ठीक है, अब ये जो पिक्चर है कंप्लीट हो गया कि एक कुछ तो भी इसके साथ बात करे, और ये इसका जो है एक्सप्रेशन आपको दिख रहा है कि देयर इज सम कम्युनिकेशन, इनके बीच में कुछ कम्युनिकेशन हो रहा है। तो नीचे आप कुछ कैप्शन दे सकते हैं, कुछ फनी कुछ लाइंस ऐड कर सकते हैं, जिससे पूरा जो पिक्चर है, जो कार्टून है, वो पूरा हो जाता है। ठीक है, इसी को हम आगे बढ़ाते हैं। अब मैं ये पिक्चर को इरेज करता हूँ। मुझे लगता है ये साइड का जो फेसिंग है आपको अभी धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा कि कितने इजीली कम लाइन में। देखिए, मैंने सिर्फ नोज लिया और उसका एक सिंपली लाइन खींचा है, बाकी मैं डिटेलिंग में नहीं गया। ठीक है, इसको लगे तो मैं ऐसा कंप्लीट डिटेल में कर सकता, लेकिन कम से कम लाइन में इजी वे से कैसे कार्टून निकाला जा सकता है, ये मेरा दिखाने का प्रयास है। मेरी कोशिश है कि कम से कम लाइन में आप जो है कार्टून्स को निकालने में सक्षम, कैपेबल होना चाहिए। देखिए, ये जो आपके सामने कैरेक्टर्स मैंने ड्रॉ किए, इसको और भी ज्यादा फनी हम बना सकते हैं। इसमें अलग अलग वेरिएशन, जैसे यहाँ पे देखिए एक सिंपल लाइन में मैंने उसका माउथ जो है वो दिखाया। अब इसी को मैं अगर मैं थोड़ा मॉडिफाई किया तो ऐसा भी कुछ कर सकता हूं। तो इससे क्या हो गया, इसका एक्सप्रेशन पूरा चेंज हो गया। इसके पहले जो उसका एक साइलेंटली हुआ जस्ट लिसनिंग, जो सुन रहा था, अभी वो कुछ तो भी वो बोरियत जिसको बोल सकते हैं, या कुछ एंग्री जैसा उसका फेसिंग। इसी को भी देखिए बिल्कुल सिंपल वे से हम सिर्फ माउथ को हम जो चेंज करके उसका एक्सप्रेशन बदल सकता है। देखिए, इसी को अगर मैंने ये जो है, ये एक अलग एक्सप्रेशन आ गया कि बिल्कुल साइलेंटली वो खुशी खुशी सुन रहा है। सिंपली एक लाइन मैंने ऐड किया, और उसका जो फेस है उसको थोड़ा और ज्यादा डिटेल। पहले एक सिंपल लाइन थी, उसका जो चिन्ह है उसको भी मैंने पूरा पूरा कंप्लीट कर दिया। ठीक है, किसी को और फनी बनाना है तो ऐसा भी बना सकता हूँ। देखिए, अलग अलग आप प्रैक्टिस में इसको जितना वेरिएशन, जितना चेंजेस कर सकते हो, उतना वो उसमें अलग अलग एक्सप्रेशंस आपको नजर आएंगे। ठीक है, तो मैं इसको फिर से नॉर्मल बनाता हूं। मैंने जो बनाया था सिंपल लाइक दिस, ये एक सिंपल हमने स्टार्ट किया था। अब आंखें जो है, आंख में मैंने यहाँ पे कुछ छोटा सा एक लाइन दिया, इसको मैं सिंपली एक लाइन में भी
लाइक दिस, सिर्फ एक लाइन में भी उसकी आंखें जो है कंप्लीट होती है। या इसी को मैं अगर थोड़ा और ज्यादा तो ऐसा भी कर सकता हूँ, या इसी को आगे बढ़ा के स्पेक्ट बना सकता हूँ। ये सब वेरिएशंस, ये जो नोज है उसमें भी बदलाव कर सकते हैं। ये जो नोज है इसमें लाइक दिस, उसको फनी बनाने के लिए हम जितना भी अलग अलग उसके जो बॉडी पार्ट्स है, अलग अलग जो प्रोमिनेंट फीचर्स है उसको और ज्यादा प्रोमिनेंटली, जैसा नोज है बहुत ज्यादा लंबा उसको बना दिया तो जरा फनी फिगर हो गया। ये जो नोज है यहाँ पे ऐसा नॉर्मली, ऐसा नोज नॉर्मल नहीं रहता है, लेकिन हम कार्टून में उसको थोड़ा फनी बनाने के लिए, अब इसको देखिए, इसको नॉर्मल अगर है तो सिंपली ऐसा, ये भी टाइप का नोज बनता है, सिंपल नोज। ठीक है, तो ये अलग अलग जो एक्सपेरिमेंट्स है वो आप अपने कैरिकेचर में करते जाइए टू मेक द थिंग्स मोर फनी। इसको मैं जरा सिंपल बना देता हूं, ज्यादा, ये सिंपल नोज हो गया। मुझे लगता है ये जो है निकालना बहुत आसान जाएगा। आप जब शुरू में जो प्रैक्टिस करोगे तो नोज जो है उसको ज्यादा डिटेलिंग में ना जाते, सिंपल लाइक दिस हो गया नोज उसका, और उसी को कंप्लीट ये लाइन में। उसके बाद ये हो गया आईब्रो। शुरू में आप आई जो है सिंपली एक डॉट से कंप्लीट करिए, और बाद में उसका डिटेल जो है मैंने सर्कल से किया है, या आपको अगर लगता है कि उसको कुछ स्टाइल दिखाना है या हेयर स्टाइल दिखाना है तो यहाँ पे ऐसा लाइक कर सकते हैं। ठीक है, आसान तरीके से आप शुरू में अगर आप प्रैक्टिस करोगे। और यहाँ पे देखिए कहीं भी मैंने रेफरेंस जो है, हम जो जीरो जो लेते थे, यहाँ पे कोई भी रेफरेंस नहीं लिया, डायरेक्टली हमने, क्योंकि एक इमेजिनेशन जो है वो हमारे धीरे धीरे प्रैक्टिस में वो इमेजिनेशन में वो जीरो जो है रेफरेंस हमारा आ ही जाता है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बारीकी से, तो यहाँ पे मैं डॉटेड 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 लाइन से वो कंप्लीट कर सकता हूँ। ये हो गया हमारा जीरो। यहाँ पे भी अगर देखोगे तो ये कंप्लीट जो है सिर्फ ये हो गया जीरो, मतलब मेरे दिमाग में वो कंप्लीट है फिगर, लेकिन मैंने यहाँ पे उसको हाइड करके डायरेक्टली उसको ड्रॉ करना शुरू कर। ये प्रैक्टिस का मैटर है, आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आपको इसमें मास्टरी आना शुरू होगा। ठीक है, मैं इसको अभी इरेज करता हूँ। ओके फ्रेंड्स, तो मैंने इरेज किया। अब जो शुरू में आपको बताया था कि जस्ट जीरो निकाल के उसको फिर हम शुरू करते थे, यहाँ पे जरूरी नहीं जीरो से ही आप स्टार्ट करें, डायरेक्टली आप सिंपल एक लाइन है, उसके बाद ये नोज, और उसके बाद ये नीचे वाला पार्ट, इसको भी, और उसके बाद आई जो है हम डॉट से शुरू करते हैं, और यहाँ पे नॉर्मली थोड़ा अगर मुझे लेडीज दिखाना है तो आई जस्ट लिम्ब जो है उसके जरा ज्यादा डिटेल में लाइक दिस, और उसके बाद उसका हेयर स्टाइल जो है वो लेडीज जैसा लगना चाहिए, तो इसलिए मैं यहाँ पे ऐसा बनाता हूँ। तो ये बन गया लेडीज कैरिकेचर, सिंपल। ठीक है, अब इसके साथ बात करने के लिए देखिए, यहाँ पे मैंने कहीं भी ओवल शेप या जीरो नहीं लिया, डायरेक्टली स्ट्रेट लाइन से, वैसे ही स्ट्रेट लाइन यहाँ पे लेते हैं। ठीक है, उसी को कंप्लीट करते हैं, जहां पे भी सिंपल एक डॉट। उसके बाद फिर से, एक्चुअली रियलिटी में कभी ऐसा नहीं रहता, रियलिटी में साइड में दिखाना चाहिए, लेकिन मैं यहाँ पे कार्टून में दिखा देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे ये सेकंड, देखिए कुछ भी ज्यादा डिटेल में ना जाते, सिंपल एक जो कम्युनिकेशन जिसको बोलते, कम्युनिकेशन दिखाने के लिए हम ऐसा एक लाइन खींच के कि उनके बीच में कुछ कम्युनिकेशन हो रहा है, कुछ बातें हो रही है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो है कैरिकेचर कंप्लीट होता है साइड फेस। मतलब यहाँ पे मैंने कहीं भी जीरो या ओवल शेप ना लेते हुए सिंपल दो लाइन से एक कार्टून किया। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, एक स्ट्रेट लाइन और उसके बाद ये एंगुलर, इससे वो पूरा फेस कंप्लीट होता है। बाकी डिटेलिंग में मैंने कहीं भी ज्यादा उसका डिटेलिंग में नहीं गया। तो इस प्रकार से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, तो इसको मैं अब इरेज करता हूँ। आई होप ये तो आपको समझ में आया होगा कि कितने आसान तरीके से आप ये ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, उसी प्रकार और एक कैरिकेचर हम बनाते हैं। हमने स्टार्ट किया था सिंपल स्ट्रेट लाइन, अब वहां पे एंगुलर उसका नोज जो है दिखाया था, यहाँ पे हम थोड़ा अलग लाइक दिस ऐसा दिखाते हैं।
ठीक है। उसके बाद आईब्रो, ये हो गया आईज। यहां पे हम इस प्रकार, उसके बाद अब इसको जो है, ये मैंने रेफरेंस के लिए लिया था, अब इसी को मैं थोड़ा तो देखिए ये हो गया साइड से हमारे कैरिकेचर कंप्लीट हो गए, ठीक है। ऑब्वियसली इसको जो इसका जो गेस्चर है, उसका जो फेस है, आपको मालूम पड़ेगा ये एक लेडीज का कैरिकेचर है, लेडीज। तो उसी प्रकार उसके साथ दूसरा लेडीज अगर बात करना है तो ऐसा मैं डायरेक्टली नोज से शुरू किया, उसको भी उसी प्रकार आपको प्रैक्टिस करने के लिए आसान हो, इसलिए इसी का रिप्लिका जिसको बोल सकते हैं मिरर इमेज। तो यहाँ पे मैं अब आईज जो है, मैं यहाँ पे ये सुन रही है, बात कर रही है, आंखें खुली है, और यहाँ पे सुन रही है, ऐसा मुझे दिखाना है। तो सुनने वाला नॉर्मली आंखें जो है वो झुकाता है या बंद उसका रखता है, तो यहाँ पे मैंने सुन रही है। अब इसको जो है आईज जो है, मैं जस्ट सिंपल एक हेयर स्टाइल जो है बिल्कुल सिंपल तरीके से उसको कंप्लीट करता हूँ। तो ये हो गया सेकंड। अब इसको कम्युनिकेशन, अब ये जो बात कर रहे हैं तो जो उसका माउथ है वो खुला होना चाहिए, ऐसा तो नहीं हो सकता बातें। तो इसको मैं थोड़ा खुला रखता हूं, तो कुछ बात हो रही है और ये सुन रही है। तो ये भी एक कैरिकेचर सिंपल वे से आप निकाल सकते हैं। यहाँ पे कहीं भी मैंने जीरो या रेफरेंस पॉइंट ना लेते हुए सिंपल नोज और चिन यही पोर्शन मैंने उसको फोकस किया। बाकी हेयर स्टाइल जो वो भी बिल्कुल सिंपल रखी है कि जिससे आपको निकालने में ज्यादा आसान हो। ओके फ्रेंड्स, तो ये एक सिंपल तरीके से मैंने आपको यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेशन देने की कोशिश की है। होप आपको ये जो मेरा प्रयास है, मेरी जो कोशिश है, ये आपको अच्छी लगी होंगी। अगर आप इसमें कुछ बदलाव या कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। और मेरा ये प्रयास है कि ये जो कार्टूनिंग की जो कला है, आर्ट ऑफ कैरिकेचर्स या कार्टूनिंग, इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने का मेरा एक प्रयास है। आपका जो रिस्पांस है, आपका जो सपोर्ट है, उसकी मुझे ज्यादा आवश्यकता है। तो अभी तक का जो आपका रिस्पांस है बहुत अच्छा रहा है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और आपके दोस्त लोग हैं जो भी, जिनको भी कार्टूनिंग में कुछ सीखना है, तो उनको आप एनकरेज करिए, मेरा चैनल उनके साथ शेयर करिए। और हमारा ये सिलसिला है, इसी प्रकार से आपके कोऑपरेशन से हम आगे बढ़ाते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू, बाय बाय।